कि क्लास रिजल्ट नहीं दिलवा सकता है आप, हाँ रिजल्ट की ओर मेहनत करवा सकता है, सही दिशा में काम करवा सकता है। अब हम ही बैठ के रिजल्ट दिलवा देता हूँ, सेटर होंगे, क्लास चलाने वाला डायरेक्टर या टीचर नहीं हूँ, ये बात तो कन्फर्म है। हमारा काम है जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस लेवल का आ रहा है उस लेवल तक आपको पढ़ा देना। हाँ हू बहु क्वेश्चन कभी नहीं आता है, या हो सकता है कि 20% 50% आ जाए, 100% कभी हू बहु क्वेश्चन आया है? नहीं आया। क्लास की प्रासंगिकता क्या होता है, मतलब क्लास जरूरी क्यों होता है? ये कोई क्लास, हाँ और एक और कर अपने, यानी एक तो बात है सही कि क्लास रिजल्ट नहीं दिलवा सकता है आप, हाँ रिजल्ट की ओर मेहनत करवा सकता है, सही दिशा में काम करवा सकता है। अब हम ही बैठ के रिजल्ट दिलवा देता हूँ, सेटर होंगे, क्लास चलाने वाला डायरेक्टर या टीचर नहीं हूँ, ये बात तो कन्फर्म है। हमारा काम है जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस लेवल का आ रहा है उस लेवल तक आपको पढ़ा देना। हाँ हू बहु क्वेश्चन कभी नहीं आता है, या हो सकता है कि 20% 50% आ जाए, 100% कभी हू बहु क्वेश्चन आया है? नहीं आया। वो कंसेप्ट होता है और वो तथ्य होता है जो आपको पढ़ाया जाता है, और उसको आप पढ़ते हैं और वहां जाके टिक आउट करते हैं। हम ये कह दें कि हम आपको 100% एकदम करेक्ट वही क्वेश्चन लगा देंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ हो सकता है वो 85% हो, 80% हो, 75% हो, 60% हो, ये एक फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन क्लास का सिर्फ काम पढ़ाना नहीं है, रेगुलरिटी मेंटेन करना भी। रेगुलरिटी मेंटेन मतलब होता है आप कल घर में बैठकर एक दिन तो बहुत जोश खरोश में बैठते हैं, दूसरा दिन फिर छोड़ देते हैं, तीसरा दिन छोड़ देते हैं, आज ये पढ़ रहे हैं, कल वो पढ़ रहे हैं, परसों वो पढ़ रहे हैं। हमारा काम होता है सीक्वेंस तरीके से पढ़ा देना, समाप्त कर देना और संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना, और आपको बता देना कि आप जो पढ़े वो क्वेश्चन आ रहा है और आप बना रहे हैं। हमारा ये काम नहीं है कि आपके बदले पढ़ के हम क्वेश्चन बना के और आपके दिमाग में चिप में डालें और कहें कि भैया आप कंप्लीट। ऐसा काम हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिसके यहाँ 50 लाख स्टूडेंट है या 5,000 स्टूडेंट है वो भी नहीं कर सकता, जिसके यहाँ 5 स्टूडेंट है वो भी नहीं कर सकता। हमारा काम है आपको चीजें, जब टेस्ट आर हो रहा है तो पढ़ाया हुआ है या नहीं, पहला बात। हाँ 100 में से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो पढ़ाया हुआ नहीं हो, वो आपके IQ लेवल पर निर्भर करता हो कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी काम हमारा, इसलिए आपको टेस्ट करवाते हैं और उसका डिस्कशन करवाते हैं डे बाई डे। लेकिन आप ये कहें कि नहीं भैया क्लासेस सब कुछ हमको करवाते हैं, हम कुछ नहीं करें, तो वो संभव नहीं, वो इस जीवन में संभव नहीं है आपके। हो सकता है अगले जीवन में अच्छी पा रहा है तो उससे काम चल जाए, तो आप मानव नहीं रहेंगे, मशीन रहें। कल टेस्ट हुआ या डेली टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं क्लास हम करने से क्या फायदा, हमको नंबर नहीं आ रहा है। तो हमारा काम है जो क्वेश्चन आया क्या वो क्लास में करवाए या नहीं करवाए, वो सेक्शन कंप्लीट करवाए या नहीं करवाए, या आपको ऐसे ही छोड़ दिए। तो हमारा ये करना है कि आप बताइए हमको कि हम कौन सा सेक्शन नहीं कंप्लीट करवाए। हाँ फिर से कहे 100 क्वेश्चन है तो 10 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आउट ऑफ होगा, लेकिन 75 क्वेश्चन अगर आपका है तो बनना चाहिए ना। अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत कहाँ है, या आप तलाशिए। हम फिर से कहते हैं अगर दिमाग भरा हो तो उसमें एक बूंद भी पानी, सॉरी बाल्टी भरा हो तो एक बूंद पानी नहीं जा सकता, इसलिए दिमाग भरा हो तो एक कंटेंट भी इंटर नहीं करेगा, सारा बाहर फ्लो करेगा। तो आपका पर्सनल बिहेवियर और प्रोफेशनल बिहेवियर जहां टैग करेगा रिजल्ट नहीं होगा या नंबर नहीं उठेगा। इसके लिए दोनों को सेपरेट करना जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां और पढ़ाई की जिम्मेदारियां दोनों को एक साथ कीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा, जिंदगी में नहीं। क्योंकि परिवार संवेदनाओं का भंडार है और पढ़ाई कंटेंट का और कंसेप्ट का भंडार है। इसको रिजर्व रखिएगा तो वो रिजर्व छूटेगा, वो रिजर्व रखिएगा तो ये रिजर्व छूटेगा। और परिवार मतलब सिर्फ परिवार नहीं है, दोस्त यार साथी संग सब कोई शामिल है। लास्ट टाइम में आपका ये काम है कि जितना रैपिड तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उतना ही रैपिड तरीके से आप रिवीजन करें, उतना ही रैपिड तरीके से आप टेस्ट दें और डेली चेक करें कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और उस गलती को सुधारने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है। हम 50 बुक पढ़ के कंटेंट सही नहीं कर सकते हैं, 2 ही बुक करके कर सकते हैं, लेकिन तब जब उसको अच्छे से पढ़। जैसे अभी बात बिहार स्पेशल का सुशील पूछने का या कोई पूछने का, आप जो बुक पढ़िएगा, जो हम कंटेंट दे रहे हैं उस बुक में उससे ज्यादा कंटेंट होगा तो आप वो बुक पढ़ लीजिए, जाइए कोई भी बुक ABCD कोई भी बुक, आपको उसमें ज्यादा कंटेंट दिखेगा तो पढ़ ली। कंटेंट देखिए, कहानी दिख सकता है, कहानी दिख सकता है लेकिन कंटेंट नहीं दिखेगा, ये चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सारा बुक, और हम जब कंटेंट आपका बना रहे होते हैं तो हम सारे बुक को एक एक बार पढ़ते हैं, उसके अलावा जो अपना कंटेंट है उसको फिर आपका ऐड ऑन करते हैं, इसलिए हर दिन नया नोट्स बना रहे हैं ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। दूसरा काम, करेंट इशू में जो जो हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं आए हुए हैं या जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर वो है चर्चा में, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए न्यूज़पेपर का सहारा ले रहे हैं और करंट अफेयर का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन ही आएगा तब आप हमको बोल सकते हैं सर ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं आया है क्वेश्चन, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है कि इसको बुक में दिया हुआ है सर, आप तो पढ़ाई भी नहीं की, ये हो सकता है ना। और तीसरी बात,
आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, हम एकदम पूरा सरल बना रहे हैं, यानी फ्लो चार्ट से दे रहे हैं जिससे याद करने में आपको आसानी होगा, आया आपको याद करने में। लेकिन इतना के बाद अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो आपकी गलती होगा, हमारी गलती नहीं। हमारा गलती ये होगा कि हम अच्छा से पढ़ाए नहीं, अच्छा से रिवीजन नहीं करवाएं, अच्छा से टेस्ट नहीं लें, सारा प्रोसेस हम करवा रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं यानी इसका एकमात्र मतलब है कि आप 100% पढ़ाई को नहीं दे रहे। हम लोग जीवन में जिसको 100% देते हैं वो मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है, आपको कम है क्योंकि आपने नहीं दिया। हर चीज में शिकायत से काम नहीं चलेगा। आप मेरी गलती बताएं, हम आपकी गलती बताएं। हमारी गलती ये हो सकता है कि हम पीछे थोड़ा सा स्लो चलें ताकि आप लोग ज्यादा पढ़ पाए। अभी कहते सब टाइम ही नहीं मिलता है। कैसे नहीं टाइम मिलता है? सवेरे 7 बजे से क्लास है, 7:30 बजे तक आप लोग आते हैं, 11:30 तक मान ले चलता है, 4.5 घंटा या 5 घंटा लेके चलते क्लास चलता है, तो 24 से 5 जाता है, 19 घंटा बचता है। 19 घंटा में 2 घंटा व्यक्ति दैनिक क्रियाकलाप करता है, 17 घंटा बचता है। 17 घंटा में 6 घंटा इंसान सोता है। आप जैसा इंसान 6 घंटा भी सो सकता है, धीरे धीरे 5 घंटा करना होगा। 11 घंटा बच्चा, मान लेते हैं 10 ही घंटा बच्चा, 3 घंटा दैनिक क्रियाकलाप के, खाना पीना खाए। 10 घंटा में मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़े। क्या 8 घंटा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? और जब नहीं पढ़ रहे हैं तो आप, और 8 घंटा पढ़ने का मतलब फिर से सुन लीजिए, 12 घंटा बैठना होता है, क्योंकि 8 घंटा के बीच में मोबाइलों बजता है, यहाँ भी घंटी बजता है, यहाँ भी सब याद आते हैं। सारे जान पहचान और प्यार करने वाले लोग पढ़ाई के समय आपके सामने आते हैं, सारे लोग, और कहते हैं कि भैया हमको याद किए हो कि नहीं किए हो अभी तक। अगर वो काम में लिप्त हैं तो आप 8 घंटा, तो 8 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए लास्ट टाइम में बोला जाता है 3 महीना बचा है, मोबाइल त्याग करिए, जो मेन काम है वो कीजिए। आप दोषारोपण तब करें जब क्लास में हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं और नहीं आ रहा हो, या किसी जगह पे बहुत अच्छा पढ़ाया गया हो, आप हमको लेके आइए, सर देखिए इनका नोट्स कितना अच्छा बनाया गया है और सारा कंटेंट फिर से हम जो दे रहे हैं उससे मिलान कीजिए। ऐसा नहीं बड़ाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पास जिनका मटेरियल है उनके पास, उनका मेरा पास में मटेरियल है, हमको पता है कि वो कितना दे रहे हैं, तो ये आपका काम है करना। लेकिन आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन वो आप ही देख लीजिए, आंसर वो आप ही देख लीजिए, कंटेंट आप ही देख लीजिए, बुक को आप ही देख लीजिए, प्रीवियस ईयर आप ही देख लीजिए, हमको बैठ के खाना खिला दीजिए, हम खा लेंगे, डकार लेंगे और उससे नंबर आ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल? आपसे तो कम से कम डेली पूछते हैं। जहाँ 1000 का भीड़ है वहां कोई का चेहरा टीचर नहीं पहचानता है, देखता ही नहीं है, पहचानना तो छोड़, मिलिएगा भी नहीं आप। तो हम शुरू से मेरा सिद्धांत रहा है, जहाँ कम स्ट्रेंथ हो वहां हम पढ़ेंगे। हम ज्यादा स्ट्रेंथ वाले टीचर या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कभी हम अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हमको सेल्फ स्टडी करना है तो टीचर के पास क्यों जाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। आपको डेली पूछ रहे हैं, डेली डांट रहे हैं, डेली इंसल्ट कर रहे हैं, तब भी आप ढीठ जैसा खड़ा है, यानी आप में एनर्जी ज्यादा है, हम में एनर्जी कम। आप मेरा गलती बताइए, आपका अपना गलती मत बताइए कि हम नंबर नहीं उठा रहे हैं, ये गलती आपका है, ये गलती मेरा नहीं। ठीक, क्लास आपको पास नहीं करवाता, व्यवस्थित रहता है, रेगुलेट रखता है, निरंतर रखता है।